बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल के या नंबर 72 का तर्जुमा, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाई और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने हिजरत करने वाले को जगह दी और उनकी मदद की, वही दरअसल एक दूसरे के वली हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम में आ नहीं गए, तो उनसे तुम्हारा वलीयत का कोई तल्लक नहीं है जब तक कि वो हिजरत करके न आ जाएं। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर फर्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मायदा हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। सूरतुल अनफाल आयशा नंबर 50। ये आयात इस्लाम के दस्तूरी कानून की एक अहम दफा है। इसमें ये असूल मुकर्रर किया गया है कि वलायत का तल्लक सिर्फ उन मुसलमानों के दरमियान होगा जो या तो दारुल इस्लाम के बाशिंदे हो या अगर बाहर से आए तो हिजरत करके आ जाएं। बाकी रहे वो मुसलमान जो इस्लामी रियासत के हदूद अर्जी से बाहर हो, तो उनके साथ मजहबी अखुवत तो जरूर कायम रहेगी, लेकिन वलायत का तल्लक ना होगा। और इसी तरह उन मुसलमानों से भी ये तल्लक वलायत का ना रहेगा जो हिजरत करके ना आए बल्कि दारुल कुफर की राया होने की हैसियत से दारुल इस्लाम में आए। वलायत का लफ्ज अरबी जबान में हमायत, नुसरत, मददगारी, दोस्ती, कुर्बत, सरपरस्ती और इससे मिलते जुलते मफवाद के लिए बोला जाता है। और इस आयात के सियाको सबाक में शरई तौर पर इससे मुराद वो रिश्ता है जो एक रियासत का अपने शहरियों से और शहरियों का अपनी रियासत से और खुद शहरियों का आपस में होता है। बस ये आयात दस्तूरी सियासी वलायत को इस्लामी रियासत के अर्जी हदूद तक महदूद कर देती है और उन हदूद से बाहर के मुसलमानों को इन मखसूस रिश्ते से खारिज करार देती है। इस अदम वलीयत के कानूनी नताइज बहुत वसी हैं जिनकी तफसीलात बयान करने का यह मौका नहीं है। मिसाल के तौर पर सिर्फ इतना इशारा काफी होगा कि इसी अदम वलीयत की बिना पर दारुल कुफर और दारुल इस्लाम के मुसलमान एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते, एक दूसरे के कानूनी वली गार्डियन नहीं बन सकते, बाहमी शादी ब्याह नहीं कर सकते, और इस्लामी हुकूमत किसी ऐसे मुसलमान को अपने यहाँ जिम्मेदारी का मनसब नहीं दे सकती जिसने दारुल कुफर से शरीयत का ताल्लुक ना तोड़ा हो। अलावरीन ये आयात इस्लामी हुकूमत की खारजी सियासत पर भी बड़ा असर डालती है। इसकी रूह से दौलत इस्लामिया की जिम्मेदारी उन मुसलमान तक महदूद है जो उसकी हदूद के अंदर रहते हैं। बाहर के मुसलमानों के लिए किसी जिम्मेदारी का भार उसके साथ नहीं है। यही वो बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाई है कि मैं किसी ऐसे मुसलमान की हिमायत और हिफाजत का जिम्मेदार नहीं हूँ जो मुशरिकीन के दरमियान रहता हो। इसी तरह इस्लामी कानून ने इस झगड़े की जड़ काट दी है जो बिलअलूम बैनुल अक़वामी पेचीदगी का सबब बनता है, क्योंकि जब कोई हुकूमत अपने हदूद से बाहर रहने वाली बाज़ अक़लीतों का जिम्मा अपने साथ ले लेती है तो उसकी वजह से ऐसी उलझनें पड़ जाती हैं जिनको बार बार की लड़ाइयाँ भी नहीं सुलझा सकती। सूरतुल अनफाल आयशा नंबर 51। ऊपर की याद में दारुल इस्लाम से बाहर रहने वाले मुसलमानों के सियासी वलायत के रिश्ते से खारिज करार दिया गया था। अब ये आयात उस अमर की तवाज़ो करती है कि इस रिश्ते से खारिज होने के बावजूद वो दीनी अखुवत के रिश्ते से खारिज नहीं है। अगर कहीं उन पर जुल्म हो रहा हो और वो इस्लामी बरादरी के तल्लक की बिना पर दारुल इस्लाम की हुकूमत और उसके बाशिंदे से मदद मांगे, तो उनका फर्ज है कि अपने उन मज़लूम भाइयों की मदद करें। लेकिन उसके बाद मजीद तवाज़ो करते हुए फरमाया गया कि इन दीनी भाइयों की मदद का फरीज़ा अंधाधुंध अंजाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों और इखलाकी हदूद का पास-ओ-लिहाज़ रखते हुए ही अंजाम दिया जा सकेगा। अगर जुल्म करने वाली कौम से दारुल इस्लाम के मुआहदाना तलाक़ात हों तो इस सूरत में मज़लूम मुसलमानों की कोई ऐसी मदद नहीं की जा सकेगी जो इन तल्लुकात की इखलाकी जिम्मेदारियों के खिलाफ पड़ती हो। इस आयात में मुआहदे के लिए मिसाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका मादा वसूख है जो अरबी ज़बान की तरह उर्दू ज़बान में भी भरोसे और इत्माद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाक हर उस चीज़ को कहेंगे जिसकी बिना पर कोई कौम बातरीक मारूफ ये एतमाद करने में हक बाजानिब हो कि हमारे और इसके दरमियान जंग नहीं है, कता नजर उससे कि हमारा उसके साथ शरई तौर पर अदम महरबा का अहद पैमा हुआ हो या ना हुआ हो।
फिर आयत में बैनकुम व बैनहुम मिसाक के अल्फाज इरशाद हुए, यानी तुम्हारे और इनके दरमियान मैदा हो। इससे ये साफ मतरशा होता है कि दारुल इस्लाम की हुकूमत ने जो मुआहदाना तल्लुकात किसी गैर मुस्लिम हुकूमत से कायम किए हों, वो सिर्फ दो हुकूमतों के तल्लुकात ही नहीं हैं, बल्कि दो कौमों के तल्लुकात भी हैं, और उनकी इखलाकी जिम्मेदारियों में मुसलमान हुकूमत के साथ मुसलमान कौम और उनके अफराद भी शरीक हैं। इस्लामी शरीयत उस बात को कतन जायज़ नहीं रखती कि मुस्लिम हुकूमत जो मामलात किसी मुल्क या कौम से तय करे, उनकी इखलाकी जिम्मेदारियों से मुसलमान कौम या उसके अफराद सबकदोश रहें। अलबत्ता हुकूमत दारुल इस्लाम के मुआहदात की पाबंदियां सिर्फ उन मुसलमानों पर ही ऐद होंगी जो उस हुकूमत के दारुल अमल में रहते हों। इस दायरे से बाहर दुनिया के बाकी मुसलमान किसी तरह भी इन जिम्मेदारियों में शरीक न होंगे। यही वो वजह है कि हदीबिया में जो सुलह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का से की थी, उसकी बिना पर कोई पाबंदी हजरत अबू बसीर और अबू जंदल और उन दूसरे मुसलमानों पर ऐद नहीं हुई जो दारुल इस्लाम की रियाया न थे।